उसी नंद के दो बालक हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोगों का ये कहना है कि वो हमारा काल है। तो कंस की मोह की तरफ देख करके बाबा नारद हंसने लगे। बताओ भला भोजराज कंस एक बात कहें। हाँ बोलो। तुम कन्हैया को मारने के लिए गुड्डा गुड़ियों का खेल बता रहे हो। अरे मैंने तो बड़े बड़े राक्षस भेजे, पूतना भेजी, जगासुर भेजा, बकासुर भेजा, कर्मावती भेजा, शक्तासुर भेजा, लेकिन अभी तक कोई राक्षस हमारे पास में लौट करके नहीं आया। और उसने आकर के ये बताया कन्हैया कैसा। उसी समय बाबा नारद बोले भोजराज के समय तुम्हें एक अकल बता रहे हैं, काम हो जाएगा। अब तुम नंद बाबा का लिए चिट्ठी लिखो, काली
कहने से कमल के फूल मंगवाओ। चिट्ठी में लिख दो, हे बाबा नाम के सागर नमस्ते, मुझे 2 छपरिया कमल के पुष्पों की जरूरत है और कमल के पुष्प खाली दे रहे हैं, मथुरा नगरी में भिजवाओ। अगर कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा दूंगा। श्रोता बंधुओं, कंस कहने लगा बाबा नारद, कमल के फूलों को मंगवाने का कारण क्या है? नारद जी कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम काली देह में काली या नाग रहता है, जिसके विष के कारण काली देह का पानी भी बहुत विषैला है, जो भी पशु पक्षी पीता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। मेरी बात सुनो, नारद जी का लगे हम तो चाहते परमात्मा पता नहीं जल्दी तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं। पूरी बात कहे लेकिन वो समझ नहीं पाया कंस। बाबा नारद तो वहां से चले गए, लगाए दी याद बारे नारद भैया जी बड़ो आगे लगा तो हाल आगे लगाए दे। नारद ना माने नहीं, रद माने थे, जिंदगी का बात फैलना होगा सुबह नारद है। एक बात याद रखिए भैया, पहले एक नारद तो सब लोगों ने भी खोपड़ी ले जा रहे हैं, तो अब गांव-गांव में नारद, घर-घर में नारद, होश में रहना नारदों से भैया भैया में लड़ाई करवाए देते, भैया भैया में न्याय साझू करवाए देते, गांव-गांव में पार्टियां बनवा देते नारद। लेकिन जगह में तो कोई नारद ना है, सब लोग बड़े बढ़िया हैं। हाँ क्यों गाना तो मालूम है। तो श्रोता बंधु, बाबा नारद चलने के भोजराज कंस ने चिट्ठी लिखी, हे बाबा नंद सागर नमस्ते, मुझे 2 छपरिया कमल के फूलों की जरूरत है और कमल के पुष्प गाली देने हैं, मथुरा नगरी में भिजवाओ। अगर कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को मथुरा की जेल में डलवा दूंगा। पत्र लिखकर के वृंदावन में भिजवाया जंत बाबा के पास में, और लोगों ने जंत बाबा ने को पत्र खोल करके पढ़ा तो पैरों के तले धरती खिसक।
नंद बाबा ने जिस समय पत्र खोल करके पढ़ा तो पैरों के तले धरती खिसक गई। कहने लगे ओरे पापी कंस, तूने मेरे कृष्ण बलराम का पीछा नहीं छोड़ा, तेरे डर के मारे मैंने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के रहने लगा, लेकिन तूने मेरे कन्हैया बलराम का पीछा नहीं छोड़ा। काली देने से फूल लेने के लिए कौन जाए, उसमें तो कालिया नाग रहता है। अरे वो तो टस लेगा। तब यशोदा मैया है, यशोदा मैया बोले काहे को रोए रहे? नंद बाबा बोले यशोदा ले मथुरा नगरिया से चिट्ठी आई है, तुम पढ़ ले। काली देने से कमल के फूल मंगवाए हैं। अब किनकी मैया ने दूध पिलाए हैं, जो मानो गोता लगाए वो कालिया नाग डस लेगा। और मथुरा नगरी में कमल के पुष्प नहीं मिल पाए तो पापी कंस जेल में डलवा देगा। उसी समय यशोदा रानी भी बैठ करके रोने लगी, और ये पापी कंस तेरे सत्यानाश हो जाइए, तूने मेरे कन्हैया बलराम का पीछा नहीं छोड़ा, मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। रोने लगी और तब तक कृष्ण बलराम ग्वाल बालों की भीड़ को लेकर दिया गया। और कन्हैया मैया यशोदा से बोले मैया को भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। यशोदा मैया बोली कन्हैया जी भर के माखन रोटी खा लो, कल से पता ना तुम्हें माखन रोटी मिली या ना मिली। और रोएंगे तो मैया बोली लल्ला कन्हैया, मैया बोली
मैया क्यों बंदी होगी। वचन सुने तो कन्हैया के धमनियों में खून खोल गया, एकदम से बोले कन्हैया मां। कौन है वो पहलवान जिसके कलेजी में बाल उगा है? कौन है वो मां जिसने वो पहलवान पाप करके बड़ा किया है, जिसकी मौत हमारे हाथों से है? मां तुझे नहीं मालूम हमारे अंदर कन्हैया के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। बूढ़ी मैया बोली काका कितनी ताकत है? सुनो भैया तो वो 7 कोस तक दिखाई नहीं देगा, और अगर जो कन्हैया को तमाचा लग गया तो वो सदा सदा के लिए सो जाएगा। ओ मां क्या बात है, काय को रो रही हो? तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो आकाश में से तारे तोड़ लाऊं, तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो सारे भूमंडल को उल्टा कर दो। किसने तुम्हारी आंखों में आंसू डलवाए बोलो? उसी समय नंद बाबा बोले लला कन्हैया जाति से तुमने हमारे घर में जन्म लो, तारे समय में अच्छी तरह से रोटी नहीं खाई पाई और मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाए। मथुरा नगरी से चिट्ठी आई है, काली देने से कमल के फूल मंगवाए। अब फूल लेने के लिए कौन जाए बाबा? तो काली देह में कालिया नाम रहा वो टसलेगा और कमल के पुष्प अगर नहीं पहुंचाए मथुरा में तो वो सारे खानदान को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा देगा। ओ मेरे लाला, मेरे बारे बारे कन्हैया बलराम कहां पर भटकेंगे? उसी समय भगवान बोले बाबा मैंने जेल में भरने की धमकी दी है, हाँ? अब तुम बाबा धमकी से इतना डर गए, तुम कंस के लिए चिट्ठी लिखो, है मथुरा के राजा कंस को जेल में भरने की धमकी गुंडा और लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर है। इस जेल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करेंगे। सावन भादों के महीना में बड़ी भारी भीड़ हुआ करेगी। बिल्कुल बात सही है भैया, मथुरा नगरी में जन्मभूमि पे सावन भादों के महीना में बड़ी भारी भीड़ होती है, देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन इंसान को तारे पड़ी है, इंसान को ताने पड़ गए, भगवान ताने के अंदर बंद हो गए और रहना आइयो, कोई भी नहीं पहुंच पाया, कोई भी नहीं। उसी समय भगवान बोले बाबा तुम चिंता न करो, जो भी होगा सो देखा जाएगा। मैया को मुझे मांकर रोटी दे दे। कन्हैया ने मांकर रोटी खाई, शाम को आराम किया। सुबह हुआ तो भगवान उठे हैं, सभी ग्वालों को बुलाया, बड़े भैया बलराम को बुलाया और कन्हैया बोले भैया आज काली देवी के किनारे लेकर के चले, तुम्हारी जैसी मर्जी। और दामा तेरे पास में गेंद है, गेंद को भी लेकर के चलना, हम और तुम गेंद खेलेंगे। दामा कहना वो बहुत सुंदर है, चिंता मत करो कन्हैया। गाय लेकर के भगवान काली देवी के किनारे रहोगे,
गाय को चरने के लिए कर गई और भगवान बोले दामा अपनी गेंद को निकाल, तेरी गेंद का है, अब हम और तुम गेंद खेलेंगे। दामा कहने लगे कन्हैया एक बात सुन लो, हम गेंद को तुम्हें दे देंगे, लेकिन बात यह है कि गेंद हमारे को चली न जाए, गेंद हमारे को खोई न जाए, और कन्हैया अगर जो हमारी गेंद धो गई उस काली देह में चली गई तो हम जाए गेंद मंगवाए। भगवान चुप रहा, हम गेंद खेलेंगे, काली देह में काय को डालेंगे, नहीं मैं बताए दे रहा हूं, समझे श्याम, गेंद मेरी भी चली नहीं जाए। लोगों उसी समय भगवान बोले अरे जीनो लाते खाने लाला छोटा तो एक तरफ भगवान कन्हैया और एक तरफ सभी जुआनदार, और सभी जुआनदार कन्हैया को परेशान करने लगे, लोग उसी समय भगवान परेशान हो गए। तो भगवान बोले ओरे दामा मैं तेरी गेंद में तोड़ मारता हूं, अपनी गेंद को रोक लेना, और मैं नहीं जानता तेरी गेंद काली देह में चली जाए। श्याम का पीतम्बर पकड़ लिया, कन्हैया मेरी गेंद, भगवान कहने लगे पहले पीताम्बर को छोड़ दो। दामा कहने लगा बात तो बाद में पहले गए, लाला हमने तुमसे पहले गई थी, हमारी गेंद को चली न जाए, और तुमने एक बार मानी और काली रहने गेंद झोंकी रही। भगवान कहने लगे वाह भाई वाह, जरा सी सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीताम्बर खाने दे रहा है।